नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? माय पर्सनल रूटीन। मैं इतनी तेज़ी से कैसे मैनिफेस्ट करती हूँ, मैं बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट करती हूँ। येस, मैं करती हूँ। ट्रस्ट मी, मैं करती हूँ। अगर वो चीज़ मेरे माइंड में है और मेरी चाह है। देखिए, ये मैनिफेस्टेशन वो वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके के कमेंट करते हैं, तो ये मैनिफेस्ट करके दिखाइए, वो मैनिफेस्ट करके दिखाइए। मैनिफेस्ट ऐसे नहीं होता है। वो मेरी चाह होनी चाहिए, मेरे मन की चीज़ होनी चाहिए। मुझको ऐसा लगना चाहिए कि वो थॉट मेरी है, ऑर्गेनिक है, मेरी, किसी और की दी हुई नहीं। किसी और की दी हुई चीज़ को मेरे को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरी चॉइस ही नहीं है, ठीक है? तो मैं अपनी थॉट्स या अपने विचार या अपनी चीज़ों को कैसे मैनिफेस्ट करती हूँ? मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी ही मैनिफेस्टेशन से भरी पड़ी है, ठीक है? अगर मैं बताने पे आई ना, तो मैं पूरी ज़िंदगी बताती रह जाऊँगी, मैं नहीं बता पाऊँगी। हर छोटी-बड़ी चीज़ को अगर मैं निकाल-निकाल करके लेकर के आने वाली हूँ ना, तो आप समझ जाइए कि मैं बता ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि है ही वो। मुझे ऐसा लगता है हर कोई अपनी-अपनी जगह पर मैनिफेस्ट ही कर रहा है और ऐसा ही है। ट्रस्ट भी ऐसा ही है। आप अपनी ज़िंदगी को देखने की कोशिश करिए, अच्छा या बुरा जो कुछ भी है ना, आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है। येस, यू हैव मैनिफेस्टेड। आई हैव मैनिफेस्टेड। येस, ट्रस्ट मी, ऐसा ही है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि हम हर पल ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने भी यही चीज़ को ऐसे ही समझा है। अब मेरे थोड़ा रूटीन की बात करते हैं कि अगर मेरे माइंड में कोई चीज़ है, जैसा मैंने कहा कि वो ऑर्गेनिक है, मेरे माइंड की उपज है, किसी और ने दी नहीं है, मैं ऐसी चीज़ों पर काम नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माइंड की उपज है, मुझे इसके ऊपर काम करना है और सबको ऐसा ही करना चाहिए। आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, आपकी उपज होनी चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए, तो करिए उसको मैनिफेस्ट। अब जब आपने वो चीज़ को सोच लिया, जैसे मैंने उस चीज़ को सोच लिया, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं देखती हूँ कि उस चीज़ से जुड़ी हुई अब मैं किसी भी नेगेटिव चर्चा का ना तो विषय बनूँ, ना विषय बनाऊँ, ना मैं उस चर्चा में घुसूँ, मैं दूर रहूँ। उससे जुड़े हुए अगर कोई सीरीज़, कोई मूवी या कोई ऐसी चीज़ आ रही है जहाँ पर मुझे पता है कि यार इसके अंदर कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ हो सकती है। अगर वो शुरू भी हुई और मुझे लगा यार कुछ ना कुछ इधर होगा तामझाम और कुछ नेगेटिव आ गया ना, तो फिर वो मेरे माइंड में चला जाएगा। तो मैं अवॉइड कर देती हूँ पूरी तरीके से। ऐसी कोई चर्चा हो रही होती है तो मैं उसे अवॉइड कर देती हूँ पूरी तरीके से। मैं वो चीज़ कंटिन्यू अपने माइंड के अंदर इस तरीके से लेकर के आ जाती हूँ कि यार ये हो गया है। तो मैं ईज़ी होना शुरू हो जाती हूँ। मैं पॉज़िटिव होना शुरू हो जाती हूँ। वो चीज़ फिर चाहे कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो। देखिए, हर किसी की लाइफ़ में जब उसके ऐसे मैनिफेस्टेशंस होते हैं जो उस वक़्त उसकी लाइफ़ में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी भी लाइफ़ में ऐसे सारी चीज़ें थोड़ी ना रखी हुई थी कि हस्बैंड रखे हुए थे तो आपको क्यों टेंशन होगा, बच्चा रखा हुआ था तो आपको क्यों टेंशन होगा। ऐसा नहीं है भई, सब कुछ अपने आप हुआ है समय-समय पर चलते हुए, राइट? घर रखा हुआ था, मुझे थोड़ी ना पता है कि वो रखा हुआ था। सारी चीज़ें अपने आप वो विचारधारा को रखते हुए अपने आप मैनिफेस्ट होती चली गई। तो वो एक तरीके का रूटीन है कि मैं चीज़ों को लेकर के बहुत ईज़ी सोचती हूँ, पॉज़िटिव सोचती हूँ, रिलैक्स मोड में रहती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ। अपने अंदर से मैं ये सोचती हूँ कि मैं अच्छा फ़ील करने चाहिए हूँ। मुझे अच्छा लगना चाहिए। वो चीज़ मेरे पास नहीं है, तो भी मुझे अच्छा लगना चाहिए। वो चीज़ मेरे पास है, तो भी मुझे उतना ही अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आ गई तो मैं एकदम बावली हो जाऊँगी, नहीं। जितना अच्छा मेरे ना रहने पे लग रहा था, उसके हो जाने पर भी मुझे उतना ही अच्छा लग रहा है। तो वो बैलेंस हो जाता है, वो ईज़ी हो जाता है और फिर इस तरीके से लाइफ़ जो है वो मैनिफेस्टेशन, पॉज़िटिव मैनिफेस्टेशन, अच्छे मैनिफेस्टेशन का रूप ले लेती है। अगर मैं गिरी हूँ, तो मैं उस गिरने में भी मैनिफेस्टेशन के पॉज़िटिव हिस्से को कहीं न कहीं देखने की कोशिश करती हूँ कि यार ये चीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई, ये चीज़ ऐसा नहीं हुआ, मैं इतना कंप्लीट पे लगी क्यों हुई हूँ, मुझे नहीं लगना। मैं अच्छा सोचती हूँ ना, बस। बाकी नेचर का काम है, बाकी डिवाइन एनर्जी का काम है, बाकी डिवाइन टाइम है, सब कुछ होगा, मुझे पता है, सब कुछ होने ही वाला है। अगर मैं वो एनर्जी दे रही हूँ ना, तो वो ज़रूर लौट करके आएगी। अब इस बीच में मैं क्यों नेगेटिव एनर्जी डालूँ? मैं ये क्यों सोचना शुरू कर दूँ, ये क्यों हुआ? ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? ये तो किस्मत का खेल है, ये तो नसीब में होता है, ये तो कुंडली में लिखा हुआ था, यहाँ पढ़वा लिया, वहाँ पढ़वा लिया, ये सब मैं नहीं करती हूँ। मेरा रूटीन बहुत सिंपल सादा है। आई फ़ील अरे ठीक है यार, हैप्पी रहो, चिल मारो, छोटा काम कर रहे हो, खुश रहो, बड़ा कर रहे हो, उतने ही खुश रहो, बहुत बड़ा कर रहे हो तो भी उतने ही खुश रहो। इतने पैसे कमा रहे हो, खुश रहो। मेरी लाइफ में ऐसा-ऐसा भी टाइम आया है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी कन्वेंस निकलती थी पूरे दिन काम करने के बाद में। येस,
सिर्फ और सिर्फ मेरे आने और जाने के पैसे निकलते थे। अगर मैं आपको अमाउंट बताऊं तो आप हैरान रह जाने वाले हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए मिलते थे पूरे दिन काम करने के। ओनली 300 रुपीज। 12 घंटे की शिफ्ट की बात कर रही हूँ मैं। 12 घंटे की शिफ्ट, उसमें नाइट शिफ्ट भी होती थी, उसमें डे शिफ्ट भी होती थी। 300 रुपए, जिसमें आने और जाने के लिए ही 50-60 रुपए लग जाएंगे। अगर मैंने बस से ट्रैवल किया तो मैं ज्यादा पैसे बचा लूंगी, तो मैं वही करती थी। सब लोग वही करते हैं, है ना? तो मैं तब भी उतनी खुश थी। फिर एक टाइम आया, काम करना शुरू किया, अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया। जब मैं अच्छा टेलीविजन काम कर रही थी तो ऑब्वियसली मैं बहुत अच्छा पैसा कमा रही थी। तब भी मैं उतनी ही खुश थी जितनी मैं 300 रुपए को कमा करके खुश थी। और बहुत अच्छा पैसा कमाया, अरे यार ठीक है यार, कम ऑन, उतना ही खुश रहना है मुझे, मुझे बैलेंस मोड में रहना है। तो ये मेरा तरीका है उन चीजों के बारे में अच्छा सोचना जो भी चीजें मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, उन चीजों के बारे में रिलैक्स रहना जो भी चीजें मुझे चाहिए, उन चीजों के बारे में अभी तड़प करके वो चीज मुझे नहीं मिलेगी, ये मैं समझ चुकी हूँ। उस चीज के बारे में हर वक्त परेशान 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 घूमने से वो चीज मुझे नहीं मिलने वाली है। सो बेटर होगा कि मैं उसे अपने ग्रैटिट्यूड में डाल दूं। बेटर होगा मैं उसे अपने अच्छे थॉट्स में से रिप्लेस कर दूं। बेटर होगा मैं उन चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दूं जो मुझे अच्छा फील करवाएं। बेटर होगा कि मैं अपनी हीलिंग के ऊपर काम करने लगूं। बेटर होगा अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है तो मैं अपने कर्मा के ऊपर काम करना शुरू कर दूं। बेटर होगा कि मैं अपने कर्मा को और ज़्यादा अच्छा बनाऊं। बेटर होगा कि मैं ऐसी चीज़ें करूं जिससे मुझे सीरियसली अंदर से सुकून मिलता है। तो एक तो बैलेंस, ऊपर से सुकून, तीसरा इतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर के टेंशन नहीं लेना, चौथा कभी भी किसी भी तरीके से अपने आप को जज नहीं करना। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं सोचना कि यार ये क्यों हो रहा है, कैसे होगा, दूसरे के साथ हो गया मेरे साथ नहीं हो रहा है, इतना आसान है। दूसरे के साथ अगर हो गया, मान लीजिए दूसरे के साथ बहुत कुछ अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया बढ़िया काम मिल गया, बहुत उसके साथ अच्छा अच्छा हो गया, अब मैं नहीं सोचने वाली हूँ, मैं ऐसी हूँ ही नहीं कि उसके साथ तो हो गया मेरे साथ हुआ ही नहीं। नहीं, हो गया तो बढ़िया है ना यार, वेरी नाइस, और अच्छा करो, और भी बढ़िया करो। मैं उतनी खुश आपके लिए भी हो जाऊंगी यार, क्या वो आपके साथ अच्छा हुआ। एंड ट्रस्ट मी, मैं ऐसी हूं, मैं ये चीज को मैंने अपने अंदर बना लिया है और ये मेरा रूटीन है। अगर वो चीज सेम आपके साथ हो रही है ना, आप कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप अपना कोई चैनल चला रहे हैं या आप वो काम कर रहे हैं जो मैं भी कर रही हूँ, लेकिन आपका मेरे से बढ़िया हो गया, मुझे कभी जेलस नहीं होगा। मुझे सच में दिल से अच्छा लगेगा कि आपका अच्छा हो गया। मैं दिल से बोल रही हूँ, यहाँ खुल करके ये प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ कि मुझे अच्छा लगेगा कि आपका अच्छा हो गया। तो ये भी एक रूटीन का हिस्सा बन जाता है कि आप उन लोगों के लिए भी खुश हो, आप ग्रेटफुल हो, जो जो कर रहे हैं ना बढ़िया है। सबका अपना अपना अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी वाइब्रेशन के हिसाब से, अपनी अपनी एनर्जी के हिसाब से अपने अपने मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं। मेरा अपने हिसाब से हो रहा है, कभी लेट हो रहा है, कभी जल्दी हो रहा है, लेकिन मुझे बैलेंस लेना है। मेरे लिए अगर सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन कोई चीज है ना तो वो मेरा पीस है, और वो पीस मुझे कोई और नहीं दे सकता। मेरे रिश्ते बहुत अच्छे चल रहे हैं, वो पीस मुझे वहां से नहीं मिलेगा, सच्ची बोल रही हूँ, वो मेरे अंदर है। मेरी खुशी मेरा कोई रिश्ता नहीं दे सकता मुझे आके, वो बाद में है, हमेशा सेकंड ऑप्शन है। पहले वो मेरे अंदर होनी चाहिए, मेरी खुशी, मेरा पीस मेरे अंदर होना चाहिए। अगर मेरे अंदर है तो ही मैं किसी और को दे पाऊंगी, उस रिश्ते में डाल पाऊंगी और उस मैनिफेस्टेशन में डाल पाऊंगी, तभी जाकर के वो मैनिफेस्ट होगा। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, सेल्फ हीलिंग पे सबसे ज्यादा काम करें, अपने अंदर अपने आप से प्यार बढ़ाने में ज्यादा काम करें। अनकंडीशनल लव, फालतू चीजें, फालतू आडंबरों के साथ में प्यार नहीं, अपने अंदर वाले प्यार के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करें, ताकि ये वो एनर्जी निकालना शुरू करे जो आपके अंदर है, वो आप दूसरों को दें, और जो भी आप दूसरों को दें आप फिर अट्रैक्ट करना शुरू कर दें दुगनी रफ्तार से। तो जी ये मेरा रूटीन है जी, ये तरीका है मेरा, और इसी तरीके से मैं मैनिफेस्ट करती हूँ। एंड ईश्वर की लाख लाख कृपा है कि इस तरीके से बहुत जल्दी और बहुत तेजी से मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है। ये भी एक तरीके की अफर्मेशन ही है कि बहुत तेजी से, बहुत प्यार से, ईश्वर की कृपा रहते हुए मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होता है। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल इन माय लाइफ, सीरियसली आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैंने अपनी जिंदगी को इस तरीके से ढाला है। आई एम रियली ब्लेस्ड। और ये सब चीजें करने में टाइम लगता है, मेरे लिए भी ये एक सा नहीं था कि भैया चलो आओ बैठे, स्लाइड थी खिसकती चली गई मैं, नहीं, इस पर काम करना पड़ता है। एक तरीके की चढ़ाई है जिस पर आपको काम करना पड़ेगा, मैंने भी किया है, तो सबको करना होता है। धीरे 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 आप वो बनते चले जाते हैं और धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी को खुद ब खुद ही बदलता हुआ देखते हैं। तब आपको पता चलता है एक्चुअली ये सारे तो मैनिफेस्टेशन है, तो उसके लिए ये रूटीन बनाना पड़ेगा। तो ये था मेरा रूटीन, सुबह शाम दोपहर रात
मुझे लगता है मेरा पीस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसी भी दुनिया भरे के सबसे बड़े मैनिफेस्टेशन से भी इंपॉर्टेंट मेरा पीस, मेरा सुकून, मेरा रिलैक्स होना यार। अगर मैं पैनिक हूं, मैं ही परेशान हूं, मैं ही तड़पड़ाई पड़ी हूं, तो फिर वो मैनिफेस्टेशन भी क्या कर लेगा मेरे लिए? क्योंकि कोई और चीज आगे ना तो मुझे सुकून दे सकती है, ना शांति दे सकती है, ना खुशी दे सकती है। अंदर होगी तो निकलेगी बाहर, और वो निकली तो 100% अट्रैक्ट हो जाएगी। ये नियम है, ये नियम है, ये मुझे बाद में पता चला, लेकिन पहले मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। और ये मैं आपके लिए नहीं बोल रही, मैं अपने लिए बोल रही हूँ। और अब मैं दोबारा बोलती हूँ, वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। अब मैंने आपके लिए बोला, वर्क करिए अपने ऊपर जितना ज़्यादा हो सके, एंड देन आप मेरी ये अगली बात को समझ पाएंगे। मेरी इस बात को समझने के लिए आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको करके देखना होगा। आप करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली क्या बोल रही हूँ। ठीक है? आई लव यू।